आज हम दिल्ली के अंदर और बात करें डॉक्टर अंबेडकर भवन से। आज बाबा साहब जिंदा होते उनके सीने पर किस तरीके से सांप लेट रहे हैं। बड़े अफसोस की बात कि आज डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर बौद्ध विरासत को बचाने के लिए अलग अलग राज्य से यहाँ लोग आए हुए हैं। मैं बात करूं, पंजाब से लोग आए हैं, बिहार से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना से आए हैं। और दिल्ली के लोगों की सिर्फ राजनीति, चंदा इकट्ठा करना, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खुद खाना घर में ले जाना। और यहाँ देखा कि धूप में इतनी बड़ी गर्मी के अंदर बोध गया मुक्ति आंदोलन के बड़े पैमाने पर यहाँ लोग आए थे। हमारे बीच में इंजीनियर पीपी सिंह जी। सर, आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है और आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है और उस आंदोलन की आप अगुवाई कर रहे हैं। और अगुवाई ही नहीं, आप इतने बीमार हैं कि आपकी MRI हुई और MRI में डॉक्टर ने बोला कि आप अगर जल्द से जल्द आपने ये अपना ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको कुछ भी भोगना पड़ेगा। तो क्या लगता है सर, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बातों को? बहुत बहुत साधुवाद बिपिन साहब और आपके दर्शकों को जो चैनल देखते हैं आपकी, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप भी जब से हैं यहाँ लामाजी दिल्ली आए हैं, आप लगातार लगे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग सब हों। क्यों कि आपके अंदर आपके अंदर ये नहीं है कि भी कोई लालच या वो है। आप आते हैं कि समाज में अपने बौद्ध धर्म को फैलाएं, इसकी पीड़ा को बताएं लोगों को। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने अभी खुद कहा कि इतनी सभी राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, थोड़े थोड़े लोग, और अंबेडकर भवन में यहाँ आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। ये हमें शर्म की बात है दिल्ली वासियों के लिए और NCR वालों के लिए कि घर से निकल के आने पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? उनको AC पसंद आ गया है, उनको जो है अपने सोफ़ा ऐशो आराम पसंद आ गए हैं और वो घर से निकल नहीं पा रहे क्योंकि बाबा साहब ने उनको बहुत ज़्यादा दे दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बाबा साहब ने क्या कहा था कि मुझे पढ़े लिखो या जो आदमी सक्षम है उन्होंने धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? आज धोखे का प्रमाण मिल रहा है यहाँ। कहे का अहम है, अगर लामा जी ने आपको इन्विटेशन नहीं दिया, ये तो पता है कि बहुत इस यहाँ पर कोई आ रहा है। इतनी सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे से और अब तक चल रहा है, लगभग 3:30 या करीब होने वाला टाइम लगातार चल रहा है कि आसपास किसी को पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे यहाँ दिल्ली का मैं कह रहा हूँ कि लगभग 0 है प्रेजेंटेशन, सब बाहर के लोग हैं। तो कितने दुख की बात है। हमारे भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली जो हमारा विदेश नहीं, हमारा देश और विदेश सबका एक बहुत ही क्या बोलते हैं आस्था का प्रतीक, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो उसमें शामिल होने के लिए क्या इनविटेशन की ज़रूरत है? उसमें शामिल होने के लिए क्या निमंत्रण स्टेज पे बोलने की ज़रूरत है? देखिए, हम जब से लगे हैं, आज पता नहीं इन्होंने कैसे हमें नंबर दे दिया। जबरदस्ती मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इन्होंने नंबर बोलने का दिया। हमें इच्छा नहीं है बोलने की, हम तो आपके माध्यम से, वैसे माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, अलग अलग आपसे अपनी बात कह करके फैलवा रहे हैं। और हमने इसी वजह से जब यहाँ दिल्ली वासी कोई भी इस चीज़ को नहीं बुला रहा था, सबसे पहले मैंने भंते से कहा, विजय घोष जी से जो हमारे सिद्धार्थ बुद्ध विहार में रहते हैं, कि भंते जी अगर आपको लामा जी जानते हैं तो लामा जी का फ़ोन करो कि हम उनका एक प्रोग्राम करवाना चाहते हैं जिससे लोगों को पता लगे। उन्होंने कहीं से फ़ोन अरेंज किया, इनसे बात की भंते चंद्र कीर्ति जी से, और वो हमारे को नंबर दिया, हमने बातचीत करी कि हाँ ठीक है, आप प्रोग्राम बनाओ, हम आ जाएंगे। सबसे पहला NCR में हम है कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार में उनको बुला करके प्रोग्राम करवाया। एक और देखा गया है, लोग आते हैं अपनी बातें कहकर चले जाते हैं, बैठना नहीं चाहता। मैं सर ये चाह रहा हूँ कि ये इतनी तो हमें शर्म और गैरत होनी चाहिए कि लीडर किसने बनाया? भगवान बुद्ध ने, वो क्या नाम है, बाबा साहब ने। और बाबा साहब किसको मानते थे? भगवान बुद्ध को। अगर भगवान बुद्ध को नहीं मानते तो बौद्ध में भारत क्यों करना चाह रहे थे? वो जब बाबा साहब ये कर्म कर रहे हैं तो तुम उनसे अलग कर्म करोगे? अरे अगर बाबा साहब को मानते हो, अम्बेडकरवादी हो, तो उसकी इस बात को भी मानो कि बौद्ध में भारत करना चाह रहे थे। और बौद्ध में भारत के लिए जो हमारा महाबोधि महाविहार है, उसको हमारे कब्जे में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे बौद्धों के कब्जे में नहीं आता है, बौद्धों के उसके
इसका उसको नहीं मिलता है अधिकार, तो समझ लीजिए यहाँ बौद्ध धर्म फैलेगा नहीं। ये बड़ा क्लियर है। ये मिल जाए इसलिए मनोवादी देना नहीं चाहते, तो अगर ये इनको मिल गया तो यहाँ बौद्ध में भारत आने में टाइम नहीं लगेगा। ये पता है, क्योंकि सारा विदेश सब मानते हैं इस स्थल को, और वो स्थल पहुंचा हुआ है इनके पास, तो सारी इकोनॉमी को तो ये पकड़े बैठे हैं। अगर यही चीज़ हमारे पास आ जाए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। बिहार चुनाव आने वाले हैं जी, बिहार की जनता वोट करेगी, क्या आपको नहीं लगता बिहार की जनता को डिमांड करनी चाहिए कि वोट हम तभी देंगे जिस पार्टी को देंगे? देखिए मुझ जैसे लोग जो इस तरह हर जगह दौड़ के करते हैं, मैं कह रहा हूँ सब ऐसे हों, लेकिन पता नहीं क्यों सबकी अलग मति होती है कि वो ऐसी बिहार में जिनकी सही मति होगी वो बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे, बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे उसके। इस दो गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लगता कि ऐसा कि ये जो बौद्ध विहार आंदोलन है ये एक राजनीतिकरण हो गया है, क्यों कुछ लोग इसके अंदर अपने स्वार्थ भावना से इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर भवन से ही बौद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन चला और ये फिरोज शाह रोड से भी चला, लेकिन इस आंदोलन को कुछ राजनीतिक लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया इस आंदोलन को। जी, देखिए बड़ी दुख की बात है, जबकि ये जो शुरुआत हुई थी ये राजनीतिक आदमी ने शुरू करी, डॉक्टर लामा जी ने, आकाश लामा जी ने, और इसमें सब लोग मिले, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें लोग इसलिए मिल रहे हैं कि हाँ वो इसको अपने कब्जे में लेकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि इस तरह राजनीतिक लोग हैं ये। अब धीरे धीरे जो राजनीतिक लोग थे जो अपने आप को लीडर बनाना चाह रहे थे, उस लीडरशिप के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में अब इसमें जो है अलग हो गए, वो अलग हुए, इस आंदोलन को बहुत कमज़ोर कर दिया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आंदोलन तब तक कमज़ोर नहीं हो सकता जब उसका फाउंडर जो चलाने वाला है वो मजबूत है। और लामा जो है, मिस्टर लामा जो है, डॉक्टर लामा, ये इतने मजबूत आदमी है मिट्टी के कि जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि मैं बीज हूँ, ज़मीन में बो दिया, मैं मरने वाला नहीं हूँ। कि लामा भी खुद कह रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन जब तक ये हमारा महाबोधि महाविहार आज़ाद नहीं होगा मैं गया से नहीं जाऊँगा, बौद्ध गया से। तो मुझे तो उम्मीद है, अब लोग क्या चक्कर में हैं, क्यों उनके दिमाग में नहीं घुसता, भाई किसी गैर के लिए कर रहे हैं क्या ये अपने देश के लिए, अपने बौद्धों की भलाई के लिए, अपने महाविहार के लिए तो बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिक्स की बात तो नहीं कर रहे ना। करें तो आप हट जाओ, बड़ी सीधी बात है। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लामा जी जिस आंदोलन को चला रहे हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, लामा जी पर दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आरोप क्या है? अरे आरोप तो बताओ, हमें तो नहीं पता, आप बताओ कौन सा आरोप लग रहा है? सर पैसे का आरोप लगा रहे हैं, गबन का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अब ये मत बताओ कि जो पैसे का गबन का आरोप लगा रहे हैं कोई प्रूफ तो दें कि किसका पैसा मार लिया। जी, अरे सबूत सामने लाओ, लामा जी को बदनाम करो प्रूफ के साथ, हम भी मानेंगे आपकी बात बिगड़ प्रूफ के। अब जो कहने वाले हैं उनके पास में कितना दान आया, हमने सुना है कि दान देने वालों ने गांव गए, शहर गए, दान लेकर गए, वो तो लामा जी को नहीं दिया उन्होंने। दिखाओ पर्ची कहाँ दिया आपने? अगर लामा जी की संस्था में आपने जमा किया दिखाओ ना। देखिए हमने लामा जी को दिया, बुद्ध विहार ने 30,000 रुपये दिए, हमारे पास हमारी रसीद है, हमको वैसे थोड़ा दे गए, तो आप भी दिखाओ भाई। और वो फिर हर जगह दिखाते हैं कि अभी जितना मेरे पास जो सील हो गया, जो मेरे पास सिस्टम पैसा उसका इतना पैसा बताते हैं, वो हर मीटिंग बताते हैं। तो भाई इस चक्कर में 1 लाख 2 लाख 10 लाख लेकर के लामा इतना गिरा हुआ नहीं है कि जा करके बहुत बड़ा कि इस देश का मालिक बन जाएंगे। इतनी तो सोच बुद्धि होनी चाहिए, छोटी मानसिकता, इतनी छोटी मानसिकता पा सकता है इंसान, तो ये लोगों की क्या मानसिकता है? सर बिहार का चुनाव इस समय सिर पर है और चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। कुछ लोगों को जो राजनीति करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को जिम्मेदारी देके बिहार भेजा गया है, उसी की आड़ में करें हम बौद्ध विहार मुक्त चाहते हैं, लेकिन अभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर वही लोग आवाज़ उठाएं तो बिहार जो हमारा आंदोलन है, बौद्ध विहार का आंदोलन है, अब तक मुक्त हो जाता। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ पीपल साहब कि अगर वो इस आंदोलन में इनके पास नहीं आ रहे हैं, चलो ईगो है उनको, तुम चलाओ, हम तो आपके भी साथ हैं यार, हर जगह चलाइए, मुक्ति का आंदोलन चलाइए, लेकिन बदनाम मत करो एक दूसरे को। लामा जी के यहाँ से किसी को बदनामी करी जा रही है क्या? ना, किसी का नाम लिया जा रहा क्या कभी ऐसे? लेकिन आप करो, हम अच्छी बात है, आप अपने तरीके से करो, लेकिन बदनाम मत करो आपस में, एक दूसरे में फूट मत डालो। हम सब उसी काम को करें, अच्छा लगेगा, हम तो साथ हैं। चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाह रहा हूँ सर जी कि हम सबको एक होना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। अरे हम बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट की तो बहुत
जो आदमी बौद्धिस्ट बन गया वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उनको पता ही नहीं है कि कितने बड़े हो आप। अब छोटेपन की बात करोगे तो काहे के बौद्धिस्ट रहेंगे। सब जमाना देखता है कि कौन कौन घर में बैठा। आज यहाँ करके जो मैंने हाल देखा कि यहाँ दूसरे बाहर के लोग हैं और यहाँ के लोग नहीं है, मैं सुन हूँ किस तरह से मैं अपने को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं एनसीआर का आदमी हूँ, बहुत शर्म आ रही है मेरे को, सच बता रहा हूँ। लेकिन सर कुछ लोग तो पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी लेते हैं, मंचों से ऐसे डकारते हैं, मंचों से ऐसे खतरनाक तरीके से बोलते हैं जो कुछ है मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। चंदा है और वो रसीद लेते हैं, चंदा काटते हैं, बड़े बड़े मोटे पेट वाले। आज यहाँ पे सिर्फ नोएडा से लोग आए हैं, जो भी 15-20 लोग हैं ना नोएडा के, वही सिर्फ आए हैं हमारे यहाँ से। बाकी यहाँ दिल्ली का बता दो कौन है, एक दो होंगे मैं नहीं जानता हूँ खैर, लेकिन यहाँ नहीं है। तो मुझे इसलिए दुख हो रहा है। और चंदा वंदा जहाँ तक बात है, इससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है, मान जाओ कुछ नहीं होने वाला। जो आदमी, बाबा साहब ने कहा है, जो आदमी चंदे की चोरी करेगा अपने व्यक्तिगत काम में लगाएगा, इससे बड़ा घिनौना काम, इससे बड़ा पाप और कुछ हो नहीं सकता। उन्हें नहीं पता कितनी पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएंगी ऐसा काम करने से।